नमस्कार। आज हम इंग्लैंड की स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाओं पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं, खास तौर पर उनके नियामक केयर क्वालिटी कमीशन यानी CQC पर। जी। हमारा रेफरेंस पॉइंट है एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक लेख जिसका टाइटल है CQC नियम, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा का आधार। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि CQC क्या है, बल्कि ये देखना है कि ये नियम रोजमर्रा की देखभाल को कैसे शेप करते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। CQC आखिर है क्या, आसान शब्दों में? हाँ, तो CQC इंग्लैंड में हेल्थ और सोशल केयर सर्विसेज का इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। मतलब जैसे अस्पताल, GP प्रैक्टिस, केयर होम्स वगैरह। ओके। और इनका सीधा सा लक्ष्य है ये पक्का करना कि जो देखभाल लोगों को मिल रही है वो सेफ हो, असरदार हो, मानवीय हो और हाँ, उच्च गुणवत्ता वाली हो। और लगातार सुधार होता रहे। बिल्कुल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। ठीक है। और आपने बताया था कि इनकी जांच का खास तरीका है, वो 5 सवाल। हाँ, वो 5 की लाइंस ऑफ इंक्वायरी या KLOEs कहलाते हैं। ये बेसिकली गुणवत्ता के 5 पिलर हैं। पहला, क्या सर्विस सेफ है? सेफ मतलब क्या मरीजों को ऐसे नुकसान से बचाया जा रहा है जिससे टाला जा सकता था? अच्छा। दूसरा, क्या ये इफेक्टिव है यानी प्रभावी है? यहाँ सिर्फ अच्छे नतीजे नहीं देखे जाते। ओह, तो फिर क्या देखते हैं? वो ये भी देखते हैं कि देखभाल लेटेस्ट सबूतों पर आधारित है या नहीं, क्या तरीके अपडेटेड हैं। इंटरेस्टिंग। सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस की क्वालिटी भी। और तीसरा, क्या सर्विस केयरिंग है, यानी देखभाल करने वाली। क्या मरीजों के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया जाता है। ये बहुत जरूरी है। चौथा, क्या ये रिस्पॉन्सिव है, यानी उत्तरदायी। क्या सर्विसेज अलग अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से ढाली जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। पर्सनलाइज्ड केयर एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और पांचवा, क्या लीडरशिप अच्छी है, वेल लेड है, ये सिर्फ नियमों को फॉलो करने से ज्यादा है। अच्छा, कैसे? मतलब क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में सीखने का, सुधार करने का, ट्रांसपेरेंसी का कल्चर है, ये देखा जाता है। समझ गया। तो ये 5 सवाल हैं, पर किसी हेल्थ वर्कर के लिए ये सब जानना क्यों इतना जरूरी है रोजमर्रा के काम में? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम रोज जो भी करते हैं, छोटे से छोटा काम भी, जैसे नोट्स लिखना, मरीजों से कैसे बात करते हैं, या मान लीजिए कोई घटना हुई उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब सीधा CQC रेटिंग पर असर डालता है। बिल्कुल। और फिर मरीज और उनके परिवार वाले आजकल बहुत जागरूक हैं। वो प्रोवाइडर चुनने से पहले अक्सर ये रेटिंग्स देखते हैं। सही बात है। और अगर रेटिंग खराब हो तो बात सिर्फ शर्मिंदगी की नहीं रहती, इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, फाइन लग सकता है या सेवाओं पर रोक भी लग सकती है। हाँ, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि एक छोटी सी, बज़ाहिर मामूली सी चूक भी बहुत भारी पड़ जाती है। मेरे पास एक उदाहरण है। बताइए। एक GP प्रैक्टिस थी, उनके पेशेंट आउटकम्स बहुत शानदार थे। मतलब मरीजों के स्वास्थ्य नतीजे बेहतरीन थे। अच्छा। लेकिन उन्हें रेटिंग मिली नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार की आवश्यकता है। अरे, पर क्यों? अगर नतीजे अच्छे थे तो? जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं थे। ओह, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की कमी। हाँ, असल देखभाल की क्वालिटी शायद उतनी ही अच्छी थी, पर सिर्फ इस एक निगरानी की कमी ने पूरी प्रैक्टिस की इमेज पर असर डाल दिया। इससे पता चलता है कि हर छोटी चीज मायने रखती है। बिल्कुल। तो फिर सवाल यह है कि CQC के लिए हमेशा तैयार कैसे रहें, बिना ये महसूस किए कि बस नियमों का पालन करना है। पहली बात तो शायद ये है कि अपनी भूमिका से जुड़े जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको समझें। सही। दूसरे, डॉक्यूमेंट्स, लगातार और सटीक डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये कहानी का एक अहम हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, ऑडिट ट्रेल इसी से बनता है। तीसरा, अगर सेफ्टी को लेकर कोई भी चिंता दिखे, छोटी या बड़ी, तो उसे आवाज दें। वो ड्यूटी ऑफ कैंडर वाली बात। हाँ, सच्चाई का कर्तव्य। यानी अगर देखभाल में कुछ गड़बड़ हुई है तो ईमानदारी से बताना। ये कल्चर बहुत जरूरी है। चौथा, जो भी अनिवार्य ट्रेनिंग है सेफ्टी पर, इन्फेक्शन कंट्रोल पर, उसे हमेशा अप टू डेट रखें। और शायद सबसे जरूरी बात, अच्छी देखभाल पर फोकस इसलिए करें क्योंकि ये सही तरीका है, न कि सिर्फ इसलिए कि इंस्पेक्शन पास करना है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये माइंडसेट की बात है। और ये KLOEs जो हैं, इनका सीधा कनेक्शन देखभाल के नतीजों से कैसे जुड़ता है? हाँ, तो देखिए, सेफ का मतलब है मजबूत पॉलिसीज, जैसे दवा की सेफ्टी, इन्फेक्शन की रोकथाम। ठीक है। इफेक्टिव का मतलब है नेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करना, ऑडिट के आधार पर सुधार करना। ओके।
केयरिंग देखभाल स्टाफ के बर्ताव और उनके कम्युनिकेशन में झलकती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब है लोगों को समय पर अपॉइंटमेंट मिलना, उनकी जरूरत के हिसाब से केयर प्लान बनना। और वेल लेड ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कल्चर होता है, गवर्नेंस अच्छी होती है, पारदर्शिता होती है, जो लगातार सुधार को बढ़ावा देती है। लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ चुनौतियां भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। जैसे मैंने सुना है डॉक्यूमेंटेशन का बोझ बहुत होता है। कभी कभी लगता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल कम और क्लर्क ज्यादा हैं। हाँ, ये एक आम शिकायत है। इसका हल यही है कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो। और ट्रेनिंग से थकान, मतलब इतनी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। उसका तरीका ये है कि ट्रेनिंग को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जाए, उसे रिलेटेबल बनाया जाए, सिर्फ थ्योरी ना हो। और कभी कभी लोग फीडबैक या बदलाव को लेकर थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं। हाँ, होते हैं। उसके लिए जरूरत है एक खुले माहौल की, जहाँ बातचीत हो सके, जहाँ सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, न कि गलतियों पर सजा मिले। समझ गया। तो देखिए, सार यही है कि CQC के नियम सिर्फ कुछ करने वाले काम नहीं है, वे असल में पेशेंट सेंटर्ड केयर के जो सिद्धांत हैं उन्हीं को दर्शाते हैं। तो इनका पालन करने का मतलब सिर्फ चेकबॉक्स टिक करना नहीं है, बल्कि देखभाल के पूरे अनुभव को सुरक्षित बनाना है, सम्मानजनक बनाना है और लगातार बेहतर करते जाना है। सही है। और जब ये सोच, ये माइंडसेट रोज के काम का हिस्सा बन जाता है, तब इंस्पेक्शन एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है, कोई अचानक आई मुसीबत नहीं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जी। जब CQC का अनुपालन सिर्फ नियमों की मजबूरी नहीं रहता, बल्कि वो काम करने के तरीके, मतलब कल्चर का हिस्सा बन जाता है, तो इसका असर सिर्फ रेटिंग्स पर नहीं पड़ता होगा। स्टाफ के मनोबल पर, मरीजों के भरोसे पर इसका असर रेटिंग से भी कहीं ज्यादा गहरा होता होगा, है ना? इस पर सोचना चाहिए।